दोस्तों ये वीडियो जो है ये पूरा का पूरा वीडियो सुशांत सिंह को डेडिकेटेड है। तो इन केस अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते तो अभी से चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ कर जाए। एक हंसता हुआ चेहरा, निडर सा स्वभाव, नहीं बताता किसी के दिल का हाल। कुछ अधूरापन रह जाता है जब राजदार नहीं हुआ करते। कभी कभी अभिप्रेरणा देने वाले शब्द अंदर का दर्द बयां नहीं करते। कुछ इस तरह इंसान टूट सा जाता है जज्बातों में, सपनों को जीने और उससे हारने का डर, उसकी ख्वाहिशों से भरी कश्ती समुंदर में गोते खाकर डूब जाने का डर छोड़ जाता है इंसान को इस हालत में। पर हर दमन इच्छाओं का, सपनों के टुकड़ों का यह सही रास्ता नहीं होता। हर लाइलाज बीमारी का ये भी इलाज नहीं होता। शब्दों को दिल खोलकर कह देना चाहिए, किसी दोस्त को अपना राजदार बना लेना चाहिए। नहीं सोचेगा कोई कुछ आगे बढ़कर तो देखिए, कहने वाले कहते रह जाएंगे, तुम वो वक्त गुजार कर तो देखिए। नए सपने, नई मंजिल, नए रिश्ते, नए ख्वाब सब होंगे साथ, तुम थोड़ा हिम्मत से जिंदगी जीकर तो देखिए। वो एक खुशी पीछे छूटे हर गम को भुला जाएगी, तुम डटकर डर का सामना तो करिए। दोस्तों जब 14 जून की सुबह मैं उठा था तो मुझे नहीं पता था कि ये दिन बहुत अलग दिन होने वाला है बाकी सब दिनों से। उस दिन मैं ज़रूर बाहर घूमने गया था, लोनावला घूमने गया था, और मुझे ही नहीं पता था कि ये दिन जो है ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट सा बन जाएगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, काफ़ी सारी लोगों के लिए। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा मैसेज आया व्हाट्सएप का। जब मैंने मैसेज ओपन किया था तो आई थॉट कि नॉर्मल कोई व्हाट्सएप ग्रुप फॉरवर्ड होगा, बट जैसे ही मैं देखता हूँ कि इमेज में जो लिखा है कुछ समझ में आना बंद हो गया था थोड़ी देर के लिए लिटरली। और फिर उस चीज़ को मैंने गूगल पे भी सर्च किया, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे काफ़ी सारी फेक चीज़ें घूमती है। तो मैंने चीज़ को गूगल किया और गूगल करके देखा तो वो चीज़ मुझे पता चला कि ये बात रियल है। अब इट वॉज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट कि ऐसा कैसे हो सकता है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत हमें छोड़कर चले गए, और उनका जो जाना हुआ वो भी काफ़ी दुखद घटना थी, जिस तरीके से वो गए। जैसा कि पुलिस रिपोर्ट्स में पता चला है कि ये इंस्टेंस कैसे गया, उसको मैं आपको समझाता हूँ। कि 13 जून की रात उनके घर पे एक पार्टी थी, जिसमें काफ़ी सारे उनके दोस्त आए भी थे, पार्टी हुई रात भर। उसके बाद नेक्स्ट डे जब सुशांत सिंह राजपूत उठे तो सबसे पहले वो बाहर गए, उन्होंने एक गिलास जूस पिया और वो वापस आए और रूम में लॉक हो गए। जब काफ़ी देर तक वो बाहर नहीं आए तब उनके सर्वेंट्स और हेल्पर्स ने उनको पुकारा, उनको बाहर बुलाया, वो नहीं आए। तब ब्रेक इन करके वो अंदर गए, तब उनको पता चला कि सुशांत सिंह अब कभी दोबारा आवाज़ नहीं देंगे और ना आवाज़ सुन पाएंगे। उनका डिमाइस कोई नेचुरल चीज़ नहीं थी जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि जैसे कि इरफान खान जी या ऋषि कपूर जी या फिर किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी नोन पर्सनैलिटी जो जाते हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना यंग आर्ट जो इसे 34 ईयर्स ओल्ड है वो हमको छोड़कर चला जाएगा, वो भी इस रास्ते से। उनकी अर्ली लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। उन्होंने बहुत यंग एज में एक एग्ज़ाम क्रैक किया था जिसका नाम है AIEEE, जिसको आप मौजूदा JEE मीन्स के नाम से जानते हैं। और जो इंजीनियर्स हैं वो अच्छे भले जानते हैं इस पेपर को क्रैक करना ही कितनी मुश्किल चीज़ होती है। उन्होंने सिर्फ क्रैक नहीं किया था, वो रैंक नंबर 7 पर आए थे, ऑल इंडिया रैंक 7, जो कि बच्चों का खेल नहीं है। उनका इंटरेस्ट फिज़िक्स में कुछ इस तरीके से था कि वो इंटरनेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड में भी फर्स्ट आए थे, जो कि अगेन एक काफ़ी टफ एग्ज़ाम है और चैलेंजिंग चीज़ है लाइफ में करने के लिए। प्री इंजीनियरिंग एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद वो डायरेक्ट गए दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। ऑल्दो उनके पास काफ़ी सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से भी स्कॉलरशिप थी, बट वो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गए अपनी इंजीनियरिंग करने। इंजीनियरिंग करते करते उनके मन में कुछ इस तरह एक्टिंग समाई कि 3rd ईयर में आते आते उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अपन इंजीनियर नहीं बनेंगे, अपन एक्टिंग करेंगे। ऐसे मोस्टली इंजीनियर्स वही करते हैं आजकल कि अपना प्रोफेशन छोड़ के कुछ और ही करते हैं, तो सेम उन्होंने किया, बट उन्होंने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया पूरी इंजीनियरिंग होने के पहले। जब उन्होंने अपना लक चमकाया टीवी शोज़ में, तो पहले उनको एक छोटा सीरियल मिला था जिसमें वो साइड रोल करते थे और ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आए। बट उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था जब एकता कपूर ने उनको टेली फिल्म्स जो हैं उनकी बालाजी टेली फिल्म्स जो है उसके अंदर उनको एक लीड कैरेक्टर दिया, मानव नाम का, पवित्र रिश्ता में। उन 5 साल में सुशांत सिंह राजपूत ने हर एक परिवार में अपने लिए जगह बना ली थी। डेली शो में आते थे और डेली लोगों को खुश करके जाते। यही एक रीज़न है कि मिडिल क्लास फैमिलीज जितनी भी हैं सुशांत सिंह राजपूत को एज ए पार्ट ऑफ फैमिली मेम्बर देखने लग गई थी।
सुशांत सिंह राजपूत थोड़े में खुश होने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने अपना जो करियर है वो टीवी तक ही नहीं रखा, उन्होंने स्विच किया। उन्होंने थोड़ा बड़ा सपना देखा कि अब अपन बिग स्क्रीन पे जाएंगे, बॉलीवुड में अपना लक चमकाएंगे। और लकीली उनके हाथ में एक पिक्चर भी लगी, काई पोचे। वहाँ पर 3 आर्टिस्ट थे, तो वो एज अ लीड कहेंगे या फिर एज अ साइड की कहेंगे, कहना मुश्किल है। बट धीरे धीरे उनको मूवीज़ मिलने लगी। लाइफ में उनकी अच्छी चीज़ तब हुई जब यशराज प्रोडक्शंस ने उनका हाथ थाम लिया और उनको एक मूवी दी थी, शुद्ध देसी रोमांस। यशराज प्रोडक्शंस जो है हमेशा से यंगस्टर्स को लेकर आते रहे हैं, बट उनका एक टाई अप रहता है कि उनको मिनिमम 3 मूवीज़ करनी होती है उनके साथ। जो भी यंगस्टर आएगा उसको मिनिमम 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो पहली मूवी उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस करी, दूसरी ब्योमकेश बख्शी जिसको किसी ने भी नहीं देखा, और तीसरी मूवी जो थी उनको बेफिक्रे करनी थी। बट बेफिक्री की स्क्रिप्ट सुशांत सिंह राजपूत को कहीं ना कहीं खटकी और उन्होंने उस फिल्म के लिए मना कर दिया। फर्दर उनको एक और मूवी ऑफर हुई, बाजीराव मस्तानी, बट उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था यशराज के साथ, तो किसी और के साथ काम नहीं कर सकते थे। एक्चुअली में वो इसलिए रुक रहे थे क्योंकि उनको एक पानी नाम की मूवी थी जो यशराज प्रोड्यूस करने वाले थे, शेखर कपूर डायरेक्टर थे उसके, उनको उसमें काम करना था क्योंकि वो एक सेंसिबल मूवी थी और एक वेरी सीरियस इशू स्कैरसिटी ऑफ वाटर जो है इंडिया के अंदर उसको दिखाती थी। बट समहाउ यशराज ने वो प्रोडक्शन करना ही बंद कर दिया उस मूवी का, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी उदास हो गए और उन्होंने एंड में वो प्रोडक्शन हाउस ही छोड़ दिया, जिसके चलते यशराज ने उनको बैन भी कर दिया फर्दर। बट उनका जो मेन ब्रेक था, जैसे टीवी शो में पवित्र रिश्ता ने उनको मेन ब्रेक दिया, वैसे ही उनका मेन ब्रेक था महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक बनाना। जब वो उसमें दिखाई दिए तो कहीं ना कहीं लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी और सुशांत सिंह राजपूत को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सुशांत सिंह की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये रियल लाइफ क्रिकेटर है या रियल लाइफ क्रिकेटर। और दोनों के कैरेक्टर्स जो थे वो इतने मैच कर रहे थे कि ये बिलीव कर पाना मुश्किल था कि ये रियल महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छा किया और उसके बाद कंटिन्यूसली उनको मूवीज़ मिलने लग गई। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी अच्छा कर रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन उनको काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया। बायर एफ ने तो कर ही दिया था, बट उनको देख करण जौहर ने भी उन्हें बैन कर दिया था और एक ट्रेंड सा बन गया था कि उनको बैन करना है। ऐसा काफ़ी सारे ट्वीट्स में भी देखने को मिला, सोर्सेज से भी देखने को मिला, और काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ कितना कुछ बुरा हुआ है बॉलीवुड में, कितना उन पर प्रेशर बनाया गया और कितना उनको आउटसाइडर ट्रीट किया गया बॉलीवुड के अंदर। काफ़ी सारे लोगों को बाहर आया, बॉलीवुड के भाई जो है सलमान खान, वो करण जौहर, और कहीं ना कहीं लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की डिवाइस के लिए। सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी एंग्री बर्ड पोर्ट्रे किया जाता था मार्केट के अंदर, और जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे उनसे बात नहीं करना चाहते थे, ना उनको पार्टी में बुलाते थे, ऐसे उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू में बताया। और एक चीज़ जताई कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनकी मूवीज़ को और उनके काम को बॉलीवुड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसलिए वो काफ़ी बार रिक्वेस्ट करते हुए भी दिखे थे पब्लिक के साथ कि उनको देखिए, जाके उनका काम देखिए, वरना उनका कोई गॉडफादर नहीं, उनको कोई बैक करने वाला नहीं, उनको निकाल दिया जाएगा इंडस्ट्री से। उनकी एक वर्बल फाइट भी हुई थी सूरज पांचुली वही जो अक्यूज थे जिया खान के सुसाइड के लिए, और उस वर्बल फाइट के बाद सलमान खान का गुस्सा और भड़क गया था उनके ऊपर। चीज़ें और तब बुरी हो गई जब सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में आ गए। पहली चीज़, उनको मूवीज़ नहीं मिल रही थी, और मिलती भी थी तो बड़े प्रोडक्शन हाउस की नहीं मिलती थी। फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट रखते थे, बट जब वो क्लिनिकल डिप्रेशन में आ गए तो ये चीज़ें और मुश्किल हो गई। और लास्ट 3 महीने से उनके लिए टाइम और ख़राब हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन था, प्लस बहुत सारे जो उनके प्रोजेक्ट्स थे वो उनके हाथ से चले गए थे। अब एक स्टार के हाथ से अगर उनके सारे प्रोजेक्ट्स आप ले लेंगे तो फिर वो करेंगे क्या। उनके साथ बुरी चीज़ें होनी कम नहीं हो रही थी कि उसी बीच उनकी जो मूवी थी करण जौहर के साथ जो उन्होंने मूवी बनाई ड्राइव, कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिले, क्योंकि करण जौहर को उस मूवी के ग्राफिक्स अच्छे नहीं लगे, तो करण जौहर ने खुद ने मना कर दिया कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जो कि उसके खुद के प्रोड्यूसर भी थे, और एंड में उस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करना पड़ा। और सेम उनकी अपकमिंग मूवी के साथ हो रहा था दिल बेचारा, कि उसको भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंट करने वाला इंस्टेंस था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट है, इतना अच्छा काम करता है, इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, इतने सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम कर चुके हैं, डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं और वेरी वेल नोन है, बट फिर भी कोई उनकी मूवी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता था, क्योंकि कहा जाता है कि काफ़ी प्रेशर था डिस्ट्रीब्यूटर्स पे कि उनका काम लोगों तक नहीं पहुँचना चाहिए। डिप्रेशन के चलते सुशांत सिंह राजपूत मेडिकेशन लेने लगे थे, बट लास्ट 3 महीने से जब चीज़ें ख़राब होती चली गई, दवाइयाँ भी लेनी बंद कर दी थी अपनी डिप्रेशन की, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड ने रिपोर्ट किया कि लास्ट 3 महीने से कोई भी दवाई नहीं ले रहे थे, कोई मेडिकेशन नहीं थे, तो चीज़ें वर्स्ट टू वर्स्ट होती चली गई उनके लिए।
दोस्तों जब भी चीज़ें ख़राब होती हैं तो यूजुअली हम अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं या अपनी फैमिली की तरफ देखते हैं या फिर जो भी हमारे साथ रहते हैं हम उनकी तरफ देखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का एकमात्र सहारा जो थी इंडस्ट्री में, उनकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती। बट रिया चक्रवर्ती को जब महेश भट्ट ने समझाया कि डिप्रेशन में है और हो सकता है इससे रिया चक्रवर्ती की भी मेंटल स्टेट पर फर्क पड़े, तब रिया चक्रवर्ती ने उन्हें छोड़ दिया। मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन जब उनको कुछ लोगों की ज़रूरत थी तो वो लोग वहाँ पर नहीं थे। उनको छोड़ने के बाद उन्होंने एक इंस्टेंस भी रिपोर्ट किया था जो कि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुनाई नहीं दिया। कुछ ऐसा हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती टेलीविज़न पे एक मूवी देख रहे थे अनुराग कश्यप की, जिसको देखने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का एक सडन रिएक्शन निकल के आया कि उन्होंने अनुराग कश्यप की मूवी को डिनाई कर दिया है, तो हो सकता है अनुराग कश्यप उनको मार दे। हालांकि ट्रू नहीं है, बट ये उनका डिप्रेशन था जो बोल रहा था। तो इस चीज़ से डर के रिया चक्रवर्ती अपने घर चली गई और सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अकेले रह गए। उनकी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती थी, उनकी सिस्टर जो है वो यूएसए में रहती थी। सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो मुंबई में अकेले रह गए थे। जब कोई इतना यंग आर्टिस्ट हमको एकदम से छोड़ के चल जाता है तो कहीं ना कहीं विश्वास कर पाना मुश्किल है कि ये सच में सुसाइड है या मर्डर है या प्लान्ड सुसाइड था या फोर्स सुसाइड था। सेम चीज़ उनके फैंस के साथ हुई, सेम चीज़ हम जैसे लोगों के साथ हुई कि कहीं ना कहीं से लिंक ढूंढने लगे हम कि ये हो सकता है सुसाइड नहीं हो, ये प्लान मर्डर हो या फिर उनको फोर्स किया गया सुसाइड के लिए। और ऐसा सही एक कुछ ट्वीट एक लॉयर ने किया उनकी फ़ोटोग्राफ देखने के बाद डेड बॉडी की, जो कि व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रही थी। फोटो देखने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो मार्क बनता है नेक पे रोप का, वो सुसाइड है तो वी शेप का होना चाहिए, बट वो राउंड शेप का था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि ये कर्टन का मार्क नहीं है, एक रोप का मार्क है, जबकि रिपोर्ट्स में लिखा था कि उनको कर्टन से लटकाया गया। तीसरी चीज़ जो उन्होंने इंडिकेट करी वो ये थी कि जब कोई इंसान सुसाइड करता है तो उसकी जो आइज़ हैं वो रोल आउट होकर बाहर आ जाती हैं और नेक की गर्दन टूट जाती है और टंग जो होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये तीनों ही सिम्टम्स सुशांत सिंह की बॉडी में नहीं दिख रहे थे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन और बढ़ गया तब जब एकदम से साइबर क्राइम ऑफ इंडिया ने बोला कि आप इस फोटो को फॉरवर्ड मत करिए वरना आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। आई मीन आज तक कभी इस फोटोग्राफ को या ऐसी कोई फोटोग्राफ को लेके कोई भी गवर्नमेंट ने हमको कुछ भी नहीं बोला, बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्यों? दूसरा कनेक्शन लोगों ने वहाँ से ढूंढा जब उनकी एक्स मैनेजर भी एक हफ्ते पहले सुसाइड कर चुकी थी, ऐसा कि रिपोर्ट्स में आया। एक्चुअल में वो सुसाइड नहीं था, एक्चुअल में जब उनकी बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया गया, उनकी एक्स मैनेजर की बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया गया, तब पता चला कि वो एक्सीडेंटल छत से गिरी थी नशे के अंदर। तो लोग इस चीज़ को भी कनेक्ट करने लगे कहीं ना कहीं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी है बॉलीवुड के अंदर, तभी उनकी पहले एक्स मैनेजर ने सुसाइड की, फिर सुशांत सिंह राजपूत नेक्स्ट उस लाइन में आए और फिर फॉरवर्डेड मैसेजेस की तो लाइन लग गई। ऐसे 3 लोगों के बारे में बताया गया कि जिन्होंने रिसेंट सुसाइड किया और उनको सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्ट किया गया। बट पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि उनको मारा गया या फिर फोर्सफुल था ये। उसमें यही मेंशन किया गया कि एक सुसाइड था। ऑल्दो पप्पू यादव जो हैं एक मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने डिमांड भी किया कि इसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि फैक्ट्स दोबारा से चेक करे जाने चाहिए जो ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई उनके अकॉर्डिंग। और काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस अभी भी चल रहे हैं मार्केट में जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट की जा रही कि जैसे कि सीसीटीवी कैमरा बंद थे उस एरिया के, एक रात पहले पार्टी हो रही थी, फिर अगले दिन सुसाइड कैसे कर लिया। कोई इंसान जूस पीने थोड़ी ना आता है बाहर सुसाइड करने के पहले। और काफ़ी सारे ऐसे स्पेक्टिकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि सुसाइड नहीं, ये मर्डर है या फिर फोर्सफुल सुसाइड है, जहाँ पर लोगों ने फोर्स किया और उन्होंने सुसाइड कर लिया या फिर उनको किसी ने मार दिया है, उनका मर्डर कर दिया है। पर दोस्तों इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक उनकी फैमिली इनिशिएटिव नहीं लेती इसको इन्वेस्टिगेट करवाने का, तब तक इस केस में आगे कोई पोटेंशियल नहीं है कि सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया है, रिपोर्ट में सुसाइड है। जब तक फैमिली इन्वेस्टिगेट करवाने की रिक्वेस्ट नहीं करती है तब तक ये केस इतना ही बन के क्लोज हो जाएगा। सुशांत अकेले नहीं है उस लिस्ट में जो कि सडन डिमाइस के लिए फेमस हुए हैं। दिव्या भारती, परवीन बाबी, प्रत्युषा बनर्जी और बहुत बड़ी लिस्ट है जहाँ पर लोग ऑल ऑफ सडन हमको छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि कोई बिल्डिंग से गया, इसने फांसी लगा ली, बट आज तक फैक्ट्स क्लियर नहीं है कि हुआ क्या था। और इससे समझ में आता है कि बॉलीवुड जो है आपको जितना अट्रैक्टिव लगता है उतना है नहीं। उसकी गलियां जो है वो काफ़ी सुनसान है, वीरान और डरावनी भी है। जब लोगों ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है तो पहले वो उदास हुए और फिर ऑल ऑफ अ सडन सबका गुस्सा फूटा उन स्टार किड्स के ऊपर, करण जौहर के ऊपर, सलमान खान के ऊपर, जिन लोगों ने उनको कहीं ना कहीं बुली किया था या परेशान किया था। ज़रूर नहीं है सब स्टार किड्स ने किया हो, बट फैंस का गुस्सा सब पे इक्वली निकल रहा है।
आलिया भट्ट, सोनम कपूर उसके मेन शिकार हुए हैं। और जितने भी नेपोटिज्म के विक्टिम हैं वो भी अब सामने निकल कर आ रहे हैं। नेपोटिज्म दोस्तों बॉलीवुड में कुछ इस तरह से बसा हुआ है जैसे कि अपनी सोसाइटी में। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो जो लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं आप कर सकते हैं, खुले हाथ से कर सकते हैं, बट नेपोटिज्म को ब्लेम आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में नेपोटिज्म रग रग में बसा हुआ लोगों की। और ये आप अपने लोकल्स में भी देख सकते हैं कि हर बाप चाहता है कि उसका बेटा जो अगर कभी परेशानी में आए तो वो अपने कॉन्टेक्ट उसमें यूज़ कर पाए। बॉलीवुड थोड़ी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर हर चीज़ सामने निकल के आ जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपन को पता भी नहीं चलती। ज़रूरी नहीं अंबानी जी का बेटा भी उतना केपेबल हो जितने अंबानी थे कि ये इंडस्ट्री को चला पाए, बट मिलेगा तो उसको ही विरासत में, आगे पीछे तो उसी का होना है। नेपोटिज्म आप निकाल नहीं सकते लोगों के अंदर से, हाँ, बट वी कैन मेक श्योर कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी इंसान ऐसा जो है जो अपने दम पर आ गया है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जिसने अपनी खुद की पहचान बनाई है, वो नेपोटिज्म का शिकार होकर या फिर बुली होकर इस इंडस्ट्री के बाहर ना चला जाए, हमको दूसरा सुशांत ना मिले। हम ये ज़रूर कर सकते हैं। हम करंट सिचुएशन जो सितारे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं करती, उनकी पिक्चर देखने नहीं जाती है। तो अगर आप उनको रियली सपोर्ट करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि दूसरा केस ना हो सुशांत सिंह राजपूत जैसा, तो इक्वली सपोर्ट दें। इन लोगों का वर्क देख के सपोर्ट करिए, ना कि उनका नाम देख के कि वो खाने हैं कपूर। जस्ट गो फॉर देयर वर्क। एक बार उनके वर्क के लिए एक सिनेमा देखने जाइए, उनकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी और हमारा भी देश बदल जाएगा। सुशांत सिंह जाने का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी डीप पड़ा है लोगों के ऊपर, स्पेशली टीनेजर्स पे। रिसेंट में ऐसे 2 केस आए हैं जहाँ पर एक टीनेजर ने सुसाइड कर लिया ये बोल के कि अगर सुशांत सिंह राजपूत कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसका डीप डाउन इफेक्ट उन लोगों पे भी पड़ा है जो डिप्रेशन में थे। इसको टेक्निकली समझिएगा, जो लोग करंटली डिप्रेशन में हैं और सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं, उनसे कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, उनके लिए एक ट्रिगर का काम करेगा ये। इसलिए जो भी पेशेंट्स आपके सराउंडिंग में आज डिप्रेशन में हैं और सुशांत सिंह राजपूत को फॉलो करते थे या उनसे इंस्पायर होते थे, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि एज अ ट्रिगर वर्क करेगा और खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इम्पैक्ट तो काफ़ी गहरा है ही। अपन डेली उठकर जब सोशल मीडिया देखते हैं तो हर तीसरी पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत के रिगार्डिंग होती है। हम ट्विटर पे जाते हैं तो अगेन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर काफ़ी चीज़ ट्रेंडिंग में है। यूट्यूब अगर हम खोलेंगे तो हर तीसरा वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में होता है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत लोगों के दिल से जा नहीं रहे। इस दुनिया से ज़रूर चले गए हैं वो, बट लोगों की याददाश्त से उन लोगों के दिलों से जा नहीं रहे हैं वो। रीज़न बहुत सिंपल सा है दोस्तों, उन्होंने जो काम किया है, जो उनकी जैसी पर्सनैलिटी थी, वो बहुत घुल मिल गए थे लोकल लोगों में। आम जनता उनको एज ए फैमिली मेम्बर देखने लगी थी। वो कोई टीवी आर्टिस्ट या बॉलीवुड आर्टिस्ट नहीं थे लोगों के लिए। सुशांत सिंह राजपूत को देख के लगता था कि हाँ, आप स्क्रैच से चालू कर कर भी किंग बन सकते हो इंडस्ट्री के। उनका सडन डिमाइस शॉक भी देता है लोगों को कि जब जो इंसान इतना इंस्पायर कर सकता है, IITs में जाके इंस्पायर करके आया है, जो इंसान बाहर जाके लोगों को इंस्पायर करके आया है, वो एकदम से हमें कैसे छोड़ सकता है। बट आगे पीछे हम लोग को इसमें से निकलना ही होगा। मुझे खुद को आज 4 से 5 दिन हो गए हैं, मैं डेली सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सोचता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि वो हमको छोड़कर चले गए। ऐसा कौन सा टाइम था जब फैंस ने उनका साथ नहीं दिया या फैमिली ने उनका साथ नहीं दिया? अगर हम उनका साथ देते तो क्या वो बच जाते? ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जो उनके साथ चले गए हैं, जिनका जवाब हम ढूंढते रहेंगे बट मिलेगा नहीं। और सोशल मीडिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो आपके आगे से जा नहीं पाए, आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। इन दी एंड हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो जा चुके हैं और अब वापस नहीं आएंगे। और अब जो उनकी मूवीज़ हैं उसमें ही हमको उनको देख के काम चलाना पड़ेगा। ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम आते हैं जो लोगों के दिलों तक चल जाते हैं, बस जाते हैं। खान्स बहुत सारे आएंगे, कपूर्स बहुत सारे आएंगे, बस सुशांत सिंह राजपूत एक ही था और वो दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। हाँ, उनके जैसे बहुत सारे उभरते आर्टिस्ट हैं जिनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप जा सकते हैं उनके लिए आगे मूवीज़ देखने, उनको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, ताकि उनका भी पॉपुलैरिटी मीटर जो है वो बढ़े, सिर्फ स्टार किड्स का नहीं। बट सुशांत सिंह राजपूत वो थी सुशांत सिंह राजपूत, एकमात्र ऐसा बॉलीवुड सितारा जिसकी खुद की ज़मीन थी मून के ऊपर, एकमात्र ऐसा बॉलीवुड सितारा जो घर में टेलीस्कोप रख के मून्स और स्टार्स को स्टडी करता था। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो बॉलीवुड में होते हुए भी बाकी फील्ड्स में रुचि रखते हैं, और सुशांत सिंह वाज वन ऑफ देम, अ मैन विद गोल्डन हार्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें,
बट जो सुशांत सिंह राजपूत के रियल फ़ैन हैं, और अगर आप उनके रियल फ़ैन हैं तो ये लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या खो दिया, और लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आगे ऐसा ना हो तो क्या करना है और हम इसमें से कैसे उबर सकते हैं।